जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, विश्वामित्र जी की पत्नी का क्या नाम था? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके जरूर दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है एक हंस और किसान। आइए कथा श्रवण करें। किसी गांव में एक समृद्ध किसान रहता था। उसको विरासत में खूब संपत्ति मिली थी। इस धन संपत्ति ने उसे आलसी बना दिया। वह दिन भर चापलूसों से घिरा उनके साथ गप्पे हाँकता। जिंदगी पूरी ऐश मौज में कट रही थी। इस लापरवाही का नौकर चाकर सगे संबंधी सभी नाजायज फायदा उठा रहे थे। जिसको जहां मौका लगता किसान की संपत्ति लूटने में लगा रहता। एक बार किसान का एक पुराना दोस्त उससे मिलने उसके गांव आया। 2 दिन में ही दोस्त को घर में मची लूट खसोट का पता चल गया। उसने किसान को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने अनसुना कर दिया। फिर एक दिन किसान के दोस्त ने किसान से एक ऐसे महात्मा से मिलने को कहा जो बैठे बिठाए अमीर होने का तरीका बताते हैं। किसान ने कहा, चलो मित्र, अभी उनसे मिलने चलते हैं। किसान और उसका मित्र महात्मा से मिलने के लिए घने वन की ओर चल दिए, क्योंकि महात्मा का निवास शहर के बाहर एक घने वन में था, जहां बहुत ही कम लोग आते जाते थे। किसान ने महात्मा से मिलकर अमीर होने का तरीका पूछा। महात्मा जी सारा माजरा समझ गए। उन्होंने किसान से कहा कि अमीर होने का तरीका है, वह कठिन तो नहीं, पर तुम नहीं कर पाओगे। उसने महात्मा के पैर पकड़ लिए। महात्मा जी, कठिन हो या सरल, आप मुझे बस वह तरीका बताएं। महात्मा जी ने बताया, हर सूर्योदय से पहले एक हंस आता है। उस हंस के दर्शन आसान तो नहीं है, लेकिन जो भी उसे एक बार देख ले उसका धन दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता है। हंस के दर्शन की कोशिश तुम्हें लगातार करनी होगी। किसान सूर्योदय से पहले उठा, हंस को खोजने खलिहान की ओर गया। वहां उसने देखा कि उसका एक रिश्तेदार अनाज चुराकर भाग रहा है। पकड़े जाने पर वह माफी मांगने लगा। रिश्तेदार ने पहले की सारी चोरियों का माल लौटाया। उसने यह भी बताया कि इस चोरी में और कौन कौन शामिल है। उसके बाद वह गौशाला पहुंचा। वहां एक नौकर दूध चुरा रहा था। गौशाला में गंदगी के कारण बुरा हाल था। चूंकि मालिक ही देर तक सोता था तो नौकर भी देर तक सोते रहते थे। उसने नौकरों को फटकार लगाई और उन्हें धमकाया कि अगर काम में लापरवाही हुई तो नौकरी से निकाल देगा। किसान नौकरों पर नजर रखने के लिए रोज आने लगा। खेत गौशाला के साथ वह बाग बगीचों के चक्कर भी लगाने लगा। वहां की व्यवस्था भी सुधरी। घर पहुंचकर दिन हिसाब किताब में बीतता। इस तरह घर में होने वाली बेकार की जमघट बंद हो गई। किसान की आमदनी भी बढ़ने लग गई। हंस की तलाश में जल्दी उठने और घूमने फिरने से किसान का स्वास्थ्य सुधर गया। उसके बच्चे भी साथ घूमने लगे, वे भी तंदुरुस्त हो गए। किसान का धन तो बढ़ा, लेकिन उसे हंस नहीं दिखा। उसने कुछ दिन तक और हंस को तलाशा, पर हंस नहीं मिला। शिकायत करने वह महात्मा जी के पास पहुंचा। महात्मा जी ने कहा, किसान, तुम्हें हंस के दर्शन तो हो गए, बस तुम उसे पहचान नहीं पा रहे। धन बढ़ाने वाला वह हंस है, तुम्हारा परिश्रम। तुमने परिश्रम किया, जिसका लाभ अब तुम्हें मिलने लगा है। तुम जरा ध्यान से सोचो, पहले तुम क्या क्या करते थे, अब तुम्हें कितना लाभ हो रहा है। महात्मा की बात किसान की समझ में आ गई। उसने महात्मा के चरणों को पकड़ लिया और उनसे क्षमा मांगने लगा। महात्मा ने किसान को आशीर्वाद दिया और घर लौट जाने को कहा। दोस्तों, आइए एक और कथा श्रवण करते हैं। दोस्तों, दूसरी कथा है राजा और व्यापारी। एक बार राजा भोज की सभा में एक व्यापारी ने प्रवेश किया। राजा भोज की दृष्टि उस पर पड़ी तो उसे देखते ही अचानक उनके मन में विचार आया कि कुछ ऐसा किया जाए ताकि इस व्यापारी की सारी संपत्ति छीन कर राजकोष में जमा कर दी जाए। व्यापारी जब तक वहां रहा, भोज का मन रह रहकर उसकी संपत्ति को हड़प लेने का करता। कुछ देर बाद व्यापारी चला गया। उसके जाने के बाद राजा को अपने राज्य के ही एक निवासी के लिए आए ऐसे विचारों के लिए बड़ा खेद होने लगा। राजा भोज ने सोचा कि मैं तो प्रजा के साथ न्यायप्रिय रहता हूँ, आज मेरे मन में ऐसा दूषित विचार क्यों आया। उन्होंने अपने मंत्री से सारी बात बताकर समाधान पूछा। मंत्री ने कहा, इसका उत्तर देने के लिए आप मुझे कुछ समय दें। राजा मान गए।
मंत्री विलक्षण बुद्धि का था। वह इधर उधर के सोच विचार में समय ना खोकर सीधा व्यापारी से मैत्री गांठने पहुंचा। व्यापारी से मित्रता करने के बाद उसने पूछा, मित्र तुम चिंतित क्यों हो? भारी मुनाफे वाले चंदन का व्यापार करते हो, फिर चिंता कैसी? व्यापारी बोला, मेरे पास उत्तम कोटि के चंदन का बड़ा भंडार जमा हो गया है। चंदन से भरी गाड़ियां लेकर अनेक शहरों के चक्कर लगाए, पर नहीं बिक रहा है। बहुत धन इसमें फंसा पड़ा है। अब नुकसान से बचने का कोई उपाय नहीं है। व्यापारी की बातें सुनकर मंत्री ने पूछा, क्या हानि से बचने का कोई उपाय नहीं? व्यापारी हंसकर कहने लगा, अगर राजा भोज की मृत्यु हो जाए तो उसके दाह संस्कार के लिए सारा चंदन बिक सकता है। अब तो यही अंतिम मार्ग दिखता है। व्यापारी की इस बात से मंत्री को राजा के उस प्रश्न का उत्तर मिल चुका था जो उसने व्यापारी के संदर्भ में पूछा था। मंत्री ने कहा, तुम आज से प्रतिदिन राजा का भोजन पकाने के लिए 40 किलो चंदन राज रसोई भेज दिया करो। पैसे उसी समय मिल जाएंगे। व्यापारी यह सुनकर बड़ा खुश हुआ। प्रतिदिन और नकद चंदन बिक्री से तो उसकी समस्या ही दूर हो जाने वाली थी। वह मन ही मन राजा के दीर्घायु होने की कामना करने लगा ताकि राजा की रसोई के लिए चंदन लंबे समय तक बेचता रहे। एक दिन राजा अपनी सभा में बैठे थे। वह व्यापारी दोबारा राजा के दर्शनों को वहां आया। उसे देखकर राजा के मन में विचार आया कि यह कितना आकर्षक व्यक्ति है, इसे कुछ पुरस्कार स्वरूप अवश्य दिया जाना चाहिए। राजा ने मंत्री से कहा, यह व्यापारी पहली बार आया था तो उस दिन मेरे मन में कुछ बुरे भाव आए थे और मैंने तुमसे प्रश्न किया था। आज इसे देखकर मेरे मन के भाव बदल गए। इसे दूसरी बार देख मेरे मन में इतना परिवर्तन कैसे हो गया? मंत्री ने उत्तर देते हुए कहा, महाराज, मैं आपके दोनों ही प्रश्नों का उत्तर आज दे रहा हूँ। यह जब पहली बार आया था तब यह आपके मृत्यु की कामना रखता था। अब यह आपके लंबे जीवन की कामना करता रहता है। इसलिए आपके मन में इसके प्रति दो तरह की भावनाओं ने जन्म लिया। जैसी भावना आपकी होती है वैसे ही प्रतिबिंब दूसरे के मन में पड़ने लगता है। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। हम किसी व्यक्ति का मूल्यांकन कर रहे होते हैं तो उसके मन में उपजे भावों का उस मूल्यांकन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए जब भी किसी से मिलें तो एक सकारात्मक सोच के साथ ही मिलें ताकि आपके शरीर से सकारात्मक ऊर्जा निकले और वह व्यक्ति उस सकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित होकर आसानी से आपके पक्ष में विचार करने के लिए प्रेरित हो सके। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें। जय श्री राम भक्तों।